अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूं मज़हर हुसैन। आप तमाम के दरमियान में गोश्त से फिर से एक बार रूबरू आया हूं और मेरे साथ आज हमारे मेहमान साथ में हैं जिनका नाम एम.ए. सुभान सोहेल है और ये गोल्डन तेलंगाना एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। और आए हम उनसे जो है कुछ सवालात है जो हम उनसे जो है पूछने की आज इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। दो जनाब सोहेल साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी, तो हमारे ये जो आपका एसोसिएशन है इस ताल्लुक़ से बहुत से लोगों के जहनों में और ख़ास करके मेरे भी जहन में कुछ चंद सवालात है जो मैं आपसे जो है पूछना इस वीडियो में चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मुझे ये जवाबात जो है देंगे। मेरा सवाल ये है कि जो आपने गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन को ये कब इसको स्टेब्लिश किया था, कब रजिस्टर किया था? जी, ये आवाम को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है ना हमें मौका दिया कि आपके साथ बैठकर जो है ना इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्त अहबाब और चाहने वालों तक पहुँचाने के लिए। तो गोल्डन तेलंगाना की शुरुआत 2015 में हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ज़्यादा हो गए हम लोग जो है ना काम कर रहे थे। इससे पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन को हमने रजिस्टर्ड किया 2015 में हमने शुरुआत की थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जब से लेकर अब तक हम लोग जो है ना कम्युनिटी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं। स्पेशली हमने जो है ना जितने अपने खास तौर पे हमारा मकसद जो है कि तेलंगाना के जो भी है यहाँ पर जी, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जितने यहाँ पे अफराद हैं उनकी हम मदद कर सकें, उनको हम गाइड कर सकें इंशाल्लाह। जी। और चलो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो एसोसिएशन जो आपने बनाया, ये बनाने का अहम मकसद क्या था? जी, आपको इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जो ये एसोसिएशन बनाए? तो हमारे मज़हर भाई, जब मैं कुवैत में था जी। अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो गए कुवैत में, और उससे पहले मैंने दुबई में भी वक्त गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 20 साल से ऊपर मुझे गल्फ़ में हो गए। अच्छा, जब माशाल्लाह। मैं कुवैत में शिफ्ट आया यहाँ पर, तो मुझे जैसे जैसे हमारा तेलंगाना 2014 में अलग हुआ, उसके बाद यहाँ पे कमी दिखी कि मुझे हमारे तेलंगाना का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था यहाँ पे जी, जी। रिप्रेजेंट करने के लिए तेलंगाना के। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ पर लोग हैं। करीब 1 लाख तेलंगाना की पॉपुलेशन कुवैत में अल्हम्दुलिल्लाह, और 15 लाख से ज़्यादा गल्फ़ में हम लोग मुक़ीम हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे स्पेशली हमें रिप्रेजेंट करने वाला कोई चाहिए। जी। उसी के ताल्लुक से मैंने जो है ना ये कदम आगे लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ मेरे इस मिशन में जो है ना हमारे बहुत ही अहम को-फाउंडर या फाउंडर मेरे साथ जो है ताहिर बिन जाफ़र साहब, जी, जो भी हाल मुक़ीम इंडिया में हैं। जी, जी। तो उन्होंने रियाद से शुरू किया था और मैंने कुवैत से, हम लोगों ने और हमारे जो सरपरस्त चीफ पैट्रोन है सैयद मौज़म अली साहब, जो अभी दुबई में मुक़ीम हैं। जी। तो हम लोगों ने साथ में ये शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो यहाँ पे ज़रूरत, यहाँ पे देखिए हर कम्युनिटी का एसोसिएशन हर स्टेट का था, लेकिन जी। फर्स्ट एसोसिएशन तेलंगाना अलग होने के बाद जो फर्स्ट एसोसिएशन बना वो गोल्डन तेलंगाना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत-बहुत मुबारक। और मेरा सवाल ये है आपसे कि ये एसोसिएशन बनके आपने जो कहा कि 10 साल से इसका ज़्यादा वक्त हो गया, जी। ठीक है। 2015 में आपने जी, शायद इसको रजिस्टर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जी हाँ। आपने अभी बताया। तो इसके क्या खिदमात थे और आवाम को जो एनआरआईज़ जो यहाँ पर रहे या जो चले गए, उनको इससे क्या इस्तेफ़ादा हुआ था? जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हमने की, स्पेशली जो है ना एमनेस्टी पीरियड में होने दीजिए। उसके अलावा हमारी मेन फोकस जो होता है ना लोगों में अवेयरनेस पहुँचाना जी, और लोगों को अवेयर करना कि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन पता नहीं होते काफ़ी सारे। अभी आज मेरे सामने एक केस आया जी। जो एम्बेसी से मेरे पास रेफर किया गया हुँ, कि एक बंदा है जो 3 साल से बगरखामे के रह रहा है। 2 साल वो कंपनी में रहा बगरखामे के, उसके बाद वो शून में गया। हुँ। शून से उसको तनाज़ुल भी दिया गया, हुँ। पर वो तनाज़ुल से ट्रांसफ़र नहीं कर सका, और उसके बाद भी 1 साल से आज भी वो जो है ना बगरखामे के ही है। अच्छा। क्योंकि उसमें अवेयरनेस की कमी है, उसको पता नहीं है कि लीगल प्रोसीजर्स पता नहीं है, लीगल कैसे करना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसे हमने काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट किया। अभी लास्ट 2024 से हमने जो है ना हर महीने कम से कम ये जो हमारे तेलंगाना से स्पेशली जो है ना लोग आ रहे थे सो इनको कॉल डिलीवरीज कंपनी में, हर महीने हमने 2 से 3 बंदों को यहाँ से रिपेट्रिएट किया है। अच्छा, और जैसे डेड बॉडीज जाती है, डेड बॉडीज के उसमें और मेडिकल सपोर्ट चाहिए जी, उसमें। जी। तो हम, और इसके अलावा भी हम बैक होम भी हम एक्टिविटीज करते हैं हम लोगों ने। जब हम एसोसिएशन शुरू किया था तो सिद्दीपेट के अंदर हमने काफी सारे लोगों को जो है ना स्कूल के बच्चों को स्पॉन्सर कर रखे थे हम लोग, और रमजान राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे प्रोग्राम्स। जी, जी। उसके अलावा हम गल्फ में काफी सारे हम लोग फोकस कर रहे हैं। हमारी जो विंग्स है अल्हम्दुलिल्लाह रियाद में है, कतर में है, अच्छा, यानी अब खलीजी ममालिक में भी आपकी जो है जड़ें फैली हुई है। जी, क्योंकि खलीजी ममालिक में तेलंगाना से 15 लाख अफराद यहाँ पर है। बिल्कुल, हाल बिल्कुल। 15 लाख है हमारे सिर्फ तेलंगाना के। हर बिल्कुल। अफराद के घर से 4 मेंबर पकड़े तो 60 लाख फैमिलीज डिपेंड्स है, 60 लाख 60 लोग lakhs। डिपेंड्स है हमारे ऊपर। स्पेशली बेसिकली यानी हैदराबाद माशाल्लाह आपके पास पूरा डेटा भी है इस चीज़ों का। अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम काम कर रहे हैं जिस चीज़ में, तो उस चीज़ में हमको पता होना चाहिए कि हम किसको हम सर्विस दे रहे हैं और किस कम्युनिटी को हम दे रहे हैं। बस मुझे आपकी ये गुफ्तगू देखते हुए मुझे जो है आपके ऊपर एक जो है शेर जो है मेरे जहन में आया जी। कि कांटों में जो खिलता है
फूलों में जो पलता है वही फूल गुलशन की तारीख को बदलता है। यकीनन आपकी खिदमत बहुत अच्छे है। बस मैं इसके बाद जो है एक सवाल करूँगा, फिर उसके बाद जो है बात को मुख्तसर करेंगे हम हमारी। मेरा सवाल ये है कि आप जो है ये एसोसिएशन बनाने का जो आप में जो है ख्याल आया, तो यानी आप अक्सर ये देखते होंगे जो भी एनआरआई थे, क्योंकि यहाँ पर जो मुकीम है, जैसे कि मैं भी हूँ, एक यहाँ पर कुवैत में हूँ, मैं जॉब को जाता हूँ, ठीक है, फिर आने के बाद फिर मेरी एक अलग मसरूफियात होती है, फिर फ्राइडे है, फिर जिस दिन जो है मुझे एक वीकेंड्स मिला, मैं जो है वीकेंड्स पे अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारता हूँ, घर पे बात करता हूँ, यानी मैं मेरी ज़िंदगी को मुशक्क़तों में डालना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये जज्बा आप में सोशल एक्टिविटी का, लोगों को सपोर्ट करने का, ये जज्बा कहाँ से आया था? ये आपने कब सोचा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, मैं हमारी वालिदा मोहतरम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे अंदर जो सलाहियतें आई है उनकी बदौलत है। माशाल्लाह हमारी वालिदा मोहतरमा जो है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के अच्छे में बुरे में हमेशा से आगे रहे हैं। जी, तो जी, ये मुझे वहां से मिली है। उसके बाद में जैसे जैसे गल्फ में, जैसे मैंने बताया कि आपका, मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा है, तो मैं अकेले अपने ही इसमें गुजारता था, देखता था कि काफी दूसरी कम्युनिटीज की भी गैदरिंग्स होती है, लेकिन हमारी कोई नहीं हो रही थी, हमारे लोग। तो मैंने सोचा कि हमारे लोगों को हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की सख्त जरूरत है। तो यानी आप अपने जो है वालिदा से ज्यादा मुतासिर हुए और होते हुए जो है ये चीजों को किए, जो मैं बहुत बहुत मुबारकबादी इस पे देता हूँ आपको। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपने ये एसोसिएशन को बनाया, ठीक है, बना के भी 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया, तो इसमें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ा, ये पहली चीज, और दूसरी चीज अपने ही लोगों से क्या सामना करना पड़ा ये एसोसिएशन बनाने के लिए और इसको बरकरार रखने के लिए? जी, डिफिकल्टीज तो बहुत सारी आती है, जैसे कि आप जानते हैं इस माशरे में लोग जब कोई कुछ करने जाते हैं तो पैर पकड़ के बहुत जाते हैं। आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्या हो जाएगा तुमसे, क्या कर लोगे, लेकिन हमारा जो डाटा है, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है, अगर जान ले तो लोग उसमें बहुत सारे अभी भी जो है ना, हर महीने 2 से 3 लोग हम जो है ना भेजते हैं यहाँ से। बहुत बड़ी बात है, एक बंदे को भी फायदा पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों का लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए ये चीज़ में जो है ना। बहुत सारी एक तो ऐसे भी वाक़या हो गया था कि एक जो है ना अब हम क्या कहें, जो अल्लाह खैर करे, इमिग्रेंट बोलते हैं, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन इमिग्रेंट वर्कर थे, डोमेस्टिक, ठीक है ना, लेडीज थे। तो उनको हमने एक मंतखे से निकाला था, तो उस वक्त पे वहाँ के एम्प्लॉयर ने मुझ पर केस कर दिया था, और उस केस पे मैं काफ़ी साल जो है ना उस केस को लड़ता रहा मैं यहाँ पर, वो भी फाइट की। वो सबसे बड़ी जो लाइफ की डिफिकल्टीज थी हमारी, वन ऑफ थी। वहां से भी मैंने सीखा भी बहुत कुछ सीखा भी है, परेशानियां भी, और अपनों ने भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, दोस्त अहबाब काफी सारे। लेकिन वो मैंने एक शेर से जो है ना साथ चलता रहा कि मैं अकेला चला था, जाने से मंजिल लगर लोग साथ आते गए, काफिला बनता गया। तो यकीनन बहुत खुशी हुई कि आपका ये सारी जो आपकी गुफ्तगू हुई उसका निचोड़ जो है, अगर से मैं इस शेर के जरिए अगर से कहूँ तो क्या है वो सही होगा कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू उनकी आंखों से भी निकल सकते थे, तुम तैरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। जो आज के हमारे यहाँ पर एनआरआई से जो अपनी जॉब भला हम भला वीकेंड्स पे जो है आराम से सो जाना, ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है शायद ये इसके ऊपर जो है बराबर से जो है ये शेर जो है सूट होगा, क्योंकि आपकी तरह जो है इस तरह एक्टिविटी में रहना जो है बहुत अच्छा है। चलो मैं आपकी एक्टिविटीज को सलाम करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको जब भी हमारी जो है मदद रहेंगी इंशाल्लाह हम आपके जो है साथ में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।